पाकिस्तान में मोस्टली ऐसा होता है, जो भी बोर्ड में जो चेयरमैन बोर्ड होता है, पीसीबी चेयरमैन पीसीबी, वो जब भी कोई इंडिया के अगेंस्ट खड़ा होता है, यानी कि इंडिया की किसी भी चीज के खिलाफ स्टैंड लेता है, जैसे कि अभी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने स्टैंड लेके रखा हुआ है कि भाई अगर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, वो अगर वरना चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में क्या कहीं भी नहीं हम होने देंगे, अगर नहीं अगर आप कहते हैं कि जी हाइब्रिड मॉडल हो, क्योंकि बीसीसीआई पहले कहा था जी हाइब्रिड मॉडल हो, लेकिन चेयरमैन पीसीबी तब भी डटे हुए थे कि जी हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं करवाना। उसके बाद जब आया जी को होस्टिंग हो सकती है, तो को होस्टिंग के खिलाफ भी चेयरमैन पीसीबी डट गए कि जी हमने ये भी नहीं होने देना। अब लेटेस्ट जो उनका एक दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स हैं वो पाकिस्तान के पास है, और वो पाकिस्तान के पास ही होने चाहिए, और पाकिस्तान को ही चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी चाहिए। ये इस तरह के बयान जो है वो आए थे। तो और उन्होंने कहा था जी 100% जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स पाकिस्तान के पास है, और ये आईसीसी की ड्यूटी है, ये आईसीसी ने जो है ना इंडिया को मना कर लेकर आना है पाकिस्तान, ये हमारा काम नहीं है इंडिया को मनाना, ना ही हम मनाने वाले हैं। उन्होंने कहा जी 2023 में वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान झिझक रहा था जाने से, तब भी आईसीसी के चेयरमैन पाकिस्तान आए थे और उन्होंने आगे पाकिस्तान यानी कि हमें पीसीबी को मनाया था, तो हम लोगों ने आगे अपनी गवर्नमेंट को मनाया था और गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दी थी और हम इंडिया गए थे। तो अब मोस्टली ऐसा होता है, जो भी कोई चेयरमैन आकर इंडिया के खिलाफ स्टैंड लेता है और बीसीसीआई के खिलाफ स्टैंड लेता है पाकिस्तान में, तो वो फारग कर दिया जाता है, वो ऐसा ही होता है। और अगर आप देखें, अगर आपको याद हो तो चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा जो पहले हुआ करते थे, उन्होंने भी स्टैंड लिया था एशिया कप वाले मामले में। उन्होंने कहा था जी नहीं, अगर एशिया कप में इंडिया नहीं आता तो फिर हम भी नहीं जाएंगे वगैरह वगैरह, उन्होंने इस तरह की बड़ी बातें की थी। और उन्होंने कहा था पाकिस्तान को भी नहीं यानी कि उन्होंने कहा था जी अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने में इंडिया नहीं जाएगा, उन्होंने ये बातें की थी। और उनका जो स्टैंड था, उनका स्टांस बड़ा क्लियर था इस मामले में कि पाकिस्तान में ही एशिया कप पूरा होना चाहिए, हम किसी भी सूरत हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे। और फिर क्या हुआ, अचानक से चेयरमैन पीसीबी चेंज हो गए, मोहसिन वो अपना जब सेठी आ गए, फिर जका अशरफ आ गए, और फिर जो स्टैंड लिया गया था वो स्टैंड हो गया खत्म। और एशिया कप फिर दोबारा जो है ना हाइब्रिड मॉडल में बड़े आराम से पीसीबी ने मान लिया, और एशिया कप चला गया हाइब्रिड मॉडल पे, और जिसका हमें बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा, बड़ा रौला रफा पड़ा था। तो अब भी जो है ना पाकिस्तान में आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं, और ये अब सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को हटा दिया जाए दोबारा से, और कोई नया चेयरमैन आएगा और इस सारे सिस्टम को संभालेगा। दोबारा से ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है कि जी इंडिया के खिलाफ इस वक्त बीसीसीआई के खिलाफ हमने और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है उन्होंने स्टैंड लेकर रखा हुआ है कि नहीं जी अगर तो चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, ना हम हाइब्रिड मॉडल को मानेंगे ना को होस्टिंग को मानेंगे, और अगर ऐसा कोई मसला होता है तो कल को पाकिस्तान में इंडिया नहीं जाएगा खेलने। उन्होंने भी ये स्टैंड लेके इस वक्त रखा हुआ है। तो अगर यही सारी चीजें होनी है तो फिर से हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है चेयरमैन पीसीबी को चेंज कर सकती है। ये बातें इस तरह की इस वक्त चल रही है, लेकिन अगर जहां तक आपको इतना बताता चलूं कि इतना भी कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है ये रमीज राजा नहीं है जिनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इसके पास इस वक्त 4 से ज्यादा ओहदे मौजूद है, यानी कि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, होम मिनिस्टर है, फिर उसके अलावा वो आप समझ लेंगे चेयरमैन पीसीबी भी है, फिर उसके अलावा वो चेयरमैन मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स के भी है, और इनके उनके पास 3 से 4 उनके पास जो है ना मिनिस्ट्रीज भी मौजूद है और चेयर्स मौजूद है जिनके वो चेयरपर्सन बने हुए हैं। जो तो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब जो है वो फेवरेट पर्सन है पाकिस्तान में, और उनको पूरा यानी कि आप समझ लेंगे गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट है पीछे से, और उनको फ्री हैंड है। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है इस वक्त बड़े जो है ना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द पाकिस्तान राइट नाउ। सो आई डोंट थिंक कि इतनी इजी होगा उनको जो है ना रमीज राजा वगैरह की तरह हटाना। और आपको एक और चीज जरा बताते चले, एक्स चेयरमैन पीसीबी जो है उनको मेरा नाम जहन से निकल गया, क्या नाम था उनका, खैर अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि इंडिया के चांसेस पाकिस्तान आने के हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आने के इंडिया के चांसेस हैं, लेकिन वो सिर्फ 10% है।
10% से ज़्यादा इंडिया के पाकिस्तान आने के चांसेस नहीं है। और अगर पाकिस्तान जो है वो इंडिया यानी कि अगर पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं मानता और डटा रहता है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो, तो फिर क्या उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली ये हो सकता है, इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि जो इंडिया के पीछे बोर्ड्स खड़े हुए हैं, यानी कि उन्होंने कहा बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यानी कि छोटे मोटे ये सारे बोर्ड जिनको इंडिया बहुत सपोर्ट करता है, खास तौर पर अफगानिस्तान जैसे बोर्ड को, अगर ये लोग खड़े हुए हैं और अगर इंडिया नहीं आता तो हो सकता है कि ये बोर्ड्स भी कह दें कि हम भी नहीं आएंगे, और वो फिर सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बहुत वर्स्ट हो जाएगी, बहुत बुरी हो जाएगी, और उसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा फाइनेंशियली नुकसान तो हमें होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा हमें दूसरा टाइप का भी नुकसान होगा, यानी कि फिर बाकी टीम्स भी आने से मना करेंगी अगर, तो फिर पाकिस्तान को बड़े मुश्किलात का सामना उठाना पड़ेगा और बड़े मसले फेस करने पड़ेंगे। तो ये भी आपको बता दूं, तो बहुत से मसले मसाइल हैं। चेयरमैन पीसीबी को इस वक्त बड़ा सोच समझ के जो है ना वो इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, और इस वक्त जो है वो आईसीसी की मीटिंग हो रही होगी, तो उनके कल हुई है, तो उसकी भी पूरी पूरी डिटेल्स जो है वो आएंगी जब, तो वो भी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करेंगे कि क्या डिटेल्स है। और जय शाह और मोहसिन नकवी साहब की जो है वो मीटिंग्स वगैरह भी होनी थी, तो उसके बारे से भी जो पूरी डिटेल्स है वो भी आपको बताएंगे। और ये भी कि वैसे ऑफिशियली तो ये है कि जी बजट अप्रूव हो गया है, बजट भी अप्रूव हो चुका है आईसीसी चेयरमैन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, और बजट अप्रूव करने खुद ही जय शाह है, क्योंकि जय शाह जो है वो इस वक्त फाइनेंशियल मिनिस्टर है आईसीसी के। तो ये भी एक इतना सरप्राइजिंगली चीज़ है, और नेक्स्ट आईसीसी चेयरमैन भी है जय शाह। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वैसे चांसेस आवाज़ें बहुत उठ रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब को भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये कोई हलवा नहीं है, ये आसान काम नहीं होगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेट्स सी देखते हैं क्या आता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा अपने और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।